तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जमशेद इमाम साहब। हिस्ट्री पे बहुत ग्रिप रखते हैं। इनसे आज हम बात करेंगे 1947 का। हमें बताया जाता है जी, आज़ादी की अगर बात करें तो 1947 से ही शायद स्टार्ट होती है, लेकिन अंग्रेज़ों से जो आज़ादी लेने का टाइम था उसमें जिन फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया, बड़ा अहम किरदार अदा किया, उनमें नेताजी बोस का भी जिक्र है, जो कि हमें यहाँ पे ना तो हमारे सिलेबस में ना बुक्स में बताया जाता है। इसी हवाले से इनसे डिस्कस करेंगे, जानेंगे नेताजी बोस की जो लाइफ थी उनके बारे में और उन्होंने जो काम किया आज़ादी के लिए उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। सर आपकी पहली वीडियो देखने वालों ने बहुत पसंद की, जो आपने हिस्ट्री के हवाले से हमें चीज़ें बताई। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं नेताजी बोस, जो कि बड़ा एक नाम है, लेकिन हमें ना तो बुक्स में कहीं नज़र आता है, हम ना ही हमारे सिलेबस में। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? अब मैं ये समझता हूँ कि जो तारीख़ है वो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ की जो रूलिंग एलीट थी, यहाँ के जो हुक्मरान थे, उन्होंने शौरी तौर पे तारीख़ को छुपाया, और ना सिर्फ तारीख़ को छुपाया बल्कि तारीख़ को मसख़ किया। और छुपाना तो ये है कि आपने किसी किरदार को मुकम्मल दफन कर दिया, ठीक है। और मसख़ करना ये होता है कि किसी पॉजिटिव किरदार को आपने नेगेटिव बना दिया है, आपने एक हीरो को ज़ीरो कर दिया है, और या आपने अपने एक नई इस्लामी रियासत बनाई। तो जिन लोगों के नज़रियात आपसे मजहबी या मसल के हवाले से नहीं मिलते थे, आपने उन लोगों को तारीख़ से पोशीदा कर दिया, दफन कर दिया, नहीं आने वाली नस्लों से उन्हें छुपा के रखा। चंद्र बोस इज़ नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन। वो अकेला या तन्हा आदमी नहीं है इस पूरी तहरीक में ना। ये तहरीक जब अब देखें वो पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो वो 1897 में पैदा हुए हैं, और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी, ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो वो बंगाल के थे, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के थे तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 6 साल 8 और 6 14, जब वो 14 साल के 13-14 साल के थे तो उस वक़्त तनसीख़ बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाज़र, ये पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाला गया, किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज़ उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो करते अफसरी करते या अंग्रेज़ की वो गुलामी करते या कई मुलाजम होते और अपनी ऐश ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने ज़िंदगी का कठिन रास्ता इख्तियार किया, और वो आज़ादी का रास्ता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज जो थी वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। और फिर उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है, और ये हमारी फ़ौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई, ऐसे ही है, लॉन्च की आर्मी, उसकी सेरेमनी करवाई, और एक बड़ा काम उन्होंने। अच्छा, उस एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं, क्या यहाँ उस वक्त जो लोग लड़ने गए थे वो सिर्फ हिंदू गए थे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, बड़ी तादाद, क्रिश्चियन भी थे, सारे थे। तो यानी जो नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ, वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे, वो इंडियंस थे। अच्छा, इंडियंस थे। जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, तो वो इंडियन आर्मी थी ना। जिस तरह जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की, उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था,
उसमें तो और भी बहुत से थे। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, ठीक उसमें है। क्रिश्चियन भी थे। तो इसी तरह जब कोई भी चीज़ बनती थी तो उसमें सारे हिंदुस्तानी होते थे। जो चंद्र बोस साहब थे ना, सुभाष चंद्र बोस, ये तकसीम के खिलाफ थे। अच्छा, तकसीम के खिलाफ थे, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के हाँ, खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान की ठीक तकसीम हो के। गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी मेरे माइंड में ये सवाल था जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, तो ये सवाल था जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि शायद गांधी जी के वो फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन उनका नज़रिया थोड़ा चेंज था गांधी जी से। नहीं, चेंज नहीं था, मुतसादम था। अच्छा, वो दो अलग इंसान थे। ठीक हो गया। देखे ना, एक शख्स अदम तशद्दुद पे यकीन रखता है। गांधी का नजरिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का, तो डोंट वायलेंस। तो बोस, चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। तो तो अब जिस शख्स का ये नैरेटिव हो कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम, तो गांधी को वो शख्स कैसे अच्छा लग सकता है? ऐसे ही है। क्योंकि ये गांधी की बेसिक एजुकेशन के खिलाफ था, जिसकी वजह से गांधी साहब के साथ उनके इख्तलाफात थे। ठीक है। और गांधी साहब उनको नापसंद भी करते थे, मगर वो कांग्रेस के सदर भी रहे। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा। है। और उन्होंने मतलब यह है कि इलेक्शन बेशक जब हुए, मगर आर्मी उन्होंने बाद में बनाई है। ठीक है। सदर वो पहले रहे हैं, आर्मी उन्होंने बाद में बनाई है। ठीक है। और उसके बाद जो क्योंकि 39 में शायद वो रहे ठीक है। सदर। तो अच्छा सर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसे आपने बोला जर्मनी, जापान या इस तरीके से जो कंट्री, रशिया की अगर रशिया, बात करें वो ताइवान, ठीक है, उस टाइम पे इतना कंसेप्ट एक गुलाम कौम का, मैं गुलाम कौम, जाहिर बात है उस टाइम पे तो गुलामी में थे हम लोग, इतना विजन होना, ये एक थोड़ा हट के नहीं आ जाता कि उस टाइम पे वो ये चीज़ें सोच रहे थे? क्या वो इस वजह से कि वो एजुकेशन फॉरेन कंट्री से हासिल, मतलब बाहर से करके आए थे? जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना, जी, जब बहुत ज़्यादा तारीकी होती है, अगर आपको किसी ऐसी जगह पे बंद कर दिया जाए जहाँ पे रोशनी बिल्कुल ना आ रही हो, ठीक है, और बाहर से गुजरता हुआ कोई बच्चा सुई जितना सुराख कर जाए, तो जब बाहर दिन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बाहर दिन हो गया। तो जहाँ बहुत ज़्यादा जबर होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा तारीकी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा जुल्मत होती है, वहाँ पे छोटा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। तो चंद्र बोस को सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, उसे ज़ुबान आती थी, जबरदस्त। गोरों की ज़ुबान, वो गोरों से अच्छी बोलता था, तो जिसकी वजह से उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आई। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी बेटी है अनीता, उसने बड़े बाद में इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए। तो 1946 में इंडिया ने उनकी खिदमात को ऑन किया, 46 में, अच्छा, उनकी वफ़ात के बाद। क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद तकरीबन 76 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हाथ लगे जिनसे ये पता चला कि हिंदुस्तान की आज़ादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। पहले तो कोई एक्सेप्ट नहीं था एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मगर जब उन्हें पता चला कि इन्होंने जापान में ये किया है, देखे ना, वो एक बंदा उसका त्यारे को आग लग जाती है, वो जल जाता है बिल्कुल, मगर उसके बावजूद उसके दिमाग में जो ब्रिटिश राज के खिलाफ नफरत थी, या अपने वतन से मोहब्बत थी। जब एक बुनियादी तौर पर जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमें किसी से नफरत भी करनी पड़ती है।